हेलो बच्चों, ये IUCAM 2022 का प्रॉब्लम है, हम लोग सॉल्व करें। इसमें क्या कर ले, देखते हैं क्या करना है। तो इसमें क्या है, इस क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि जो स्ट्रिंग है वो n1 है ना, तो n1 से मतलब ऐसे 1 1 1 ऐसे करके लिखे हुए। इसमें आपको प्लस साइन लगाना है कि सम जो है 1000 हो जाए। तो देखिए, पहली तो जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है, या तो आप 1 लोगे अकेला 1 1 करके, मतलब 1 1 अकेले अकेले लोगे, या 2 2 लोगे 11 11, या 1 1 11, ऐसे ही 3 कॉम्बिनेशन आप ले सकते हो। क्योंकि 4 लोगे तो 1000 से ही बड़ा हो जाएगा, तो ये आपको नहीं लेना है। अब 3 कॉम्बिनेशन लोगे तो कुछ आपने 1 लिए होंगे, कुछ ये लिए होंगे, कुछ ये लिए होंगे, और आपका सम 1000 बन गया होगा। तो मान लीजिए हमने x जो है वो 1 1 1 लिए हैं, और y जो है वो हमने 1 1 लिए हैं, और z जो है वो हमने 1 लिए हैं, और हमारा सम बन गया 1000। तो अब ये बात तो हो गई। अच्छा, दूसरा क्या है, दूसरा अब हमारे पास, क्योंकि x हमने 1 1 1 लिए तो 3 1 इसमें यूज़ हुए, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स की अगर बात करेंगे तो ये 3x टर्म्स हो जाएंगे। यहाँ 2 1 यूज़ हुए तो 2y हो जाएंगे टर्म्स, और ये z हो जाएंगे। ये टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है विच इज़ इक्वल्स टू n। ये टोटल नंबर ऑफ वंस हो गए ना, ये n के इक्वल है। ठीक है, ये दो बातें हैं हमें क्वेश्चन में समझ में आ रही है। अब हमें करना क्या है, हमें बेसिकली n की जो डिफरेंट वैल्यूज़ हैं वो निकालनी है। n की कितनी वैल्यूज़ हो सकती हैं, रेस्ट्रिक्शंस हमारे सामने ये लिखे हुए हैं। हाँ, एक बात और है कि x जो है, एक्स वाई जेड जो है वो हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, ये बात भी हमें पता है। तो चलिए, अगर हम इक्वेशन 1 और 2 को यूज़ करते हैं, मान लीजिए इसको इक्वेशन 1 बोल दे रहा हूँ मैं, इसको इक्वेशन 2 बोल दे रहा हूँ, और इक्वेशन 1 में से अगर मैं इक्वेशन 2 को माइनस कर रहा हूँ, तो जो हमारे पास बन के आएगा वो क्या आ जाएगा, 108x प्लस 9y इज इक्वल्स टू 1000 माइनस n ना। अच्छा, अब अपने को पता है कि भाई x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0। इसको आप चाहें तो थोड़ा और सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं। जैसे आप 9 अगर कॉमन ले लें तो ये बन जाएगा 12x प्लस y, यह आ जाएगा 1000 माइनस n। अच्छा, अब देखिए, एक बात तो आपको पता ही है कि ठीक है, n जो है वो 1000 से कम होगा, ये पॉजिटिव होगा, इतना तो ठीक है। अच्छा, जो इसमें इम्पोर्टेंट बात है वो क्या है, वो बड़ी अच्छी बात है। अगर आप थोड़ा ध्यान से देखें तो जो 12x प्लस वाई है, 12x प्लस वाई है, एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो 12x प्लस वाई जो है वो 0 से लेके 1 1 1 तक की सारी वैल्यूज़ ले लेगा। क्यों? जैसे 1 1 1 लेगा तो 1 1 1 इंटू 9, ये आपका बन जाएगा 999 ना, 1000। और n की मिनिमम वैल्यू अगर 1 लेंगे तो ये 999 आ जाएगा। ओके, तो हमें एक बात समझ में आ रही है कि 12x प्लस वाई जो है वो 0 से लेके 1 1 1 तक की सारी वैल्यूज़ ले लेगा। ओके, अच्छा ठीक है। तो अब अपने को करना क्या है, अब हमें कुछ एक्स वाई ऐसे ढूंढने हैं जो इन कंडीशन को सेटिस्फाई करें। एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी, उससे हमें एन की पॉसिबल वैल्यूज़ निकालनी है। अच्छा, तो अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा इसमें और अगर हम दिमाग लगाएं, हम पहले ही क्वेश्चन से देखते हैं। तो हमारा z जो है, z क्या है, 1000 माइनस 111x माइनस 11y, ये है। z आपको पता है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना पड़ेगा। तो 111x प्लस 11y ये लेस देन इक्वल टू 1000 होना पड़ेगा। तो अब एक बात समझिए कि यहाँ पे जो ये है 12x प्लस वाई है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, लेस देन इक्वल टू 111 है, ये सारी वैल्यूज़ ले लेगा। अच्छा, अब इसमें से कुछ वैल्यूज़ ऐसी होंगी, कुछ एक्स वाई की वैल्यूज़ ऐसी होंगी जिनके लिए सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो वो वैल्यूज़ हमको लोग को हटानी पड़ेगी। तो जैसे अगर आप थोड़ा ध्यान से अगर ऑब्जर्व करें तो एक्स वाई की अगर छोटी वैल्यू लेंगे तब तो ये लेस देन 1000 आ जाएगा, मतलब बड़ी वैल्यूज़ की तरफ हम चेस करेंगे। तो आपको दिख रहा है कि जैसे मान लीजिए हम एक्स को कुछ ले लेते हैं, मान लीजिए 9 ले लेते हैं ना, 9 बड़ी वैल्यू, तो 12 9 क्या हो जाएगा, 108, ठीक है ना। 12 9 आ जाएगा 108 प्लस 3, ये 111 हो जाएगा ना। आप समझ पा रहे हैं कि मतलब x की वैल्यू हो गई 9 और y की वैल्यू हो गई 3 ना। तो ये जो वैल्यू जब आप लेंगे, x की वैल्यू आपने 9 ली, y की वैल्यू 3 ली, तो आपके पास जो ये नंबर आएगा 111x प्लस 11 इंटू वाई, ये जो है ये 1000 से बड़ा आ जाएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू हमें कट करनी पड़ेगी। तो आपको ये पुट करके देखना पड़ेगा कि 9,3 जो वैल्यू है वो कट हो गई। अच्छा, अगर मान लीजिए आप 9,2 ले लें, तो 9,2 में भी जो वैल्यू आएगी अगर आप चेक करें तो भी हमारी जो आएगी उसके लिए भी 1000 से बड़ा हो जाएगा। 9,1 लेंगे तो भी ये 1000 से बड़ा हो जाएगा, आप पुट करके चेक कर सकते हैं।
ठीक है, आप इसकी वैल्यू पुट करके चेक कर सकते हैं ना। ये 999 हो गया और ये कितना आ गया 33 हो गया, 2 वाले में 22 हो गया, 1 वाले में 11 हो गया। तो हर केस में 1000 से बड़ा आ रहा है। अच्छा, एक और केस है, जैसे मान लीजिए आपने 8 लिया, तो 8 लिया तो ये कितना हो गया 888 ना। तो भी आपने अगर इसको 11 ले लिया, मतलब 11 × 11 121 ना, अगर आपने y को 11 ले लिया तो भी ये जो नंबर आएगा, आप देख लीजिए 819, तो भी ये जो नंबर आएगा वो क्या आ जाएगा, वो आपका 1000 से बड़ा आ जाएगा। ओके, तो अल्टीमेटली ये वैल्यू भी कट होगी। इसके अलावा बाकी सारी वैल्यूज़ हमारी एक्सेप्ट हो जाएगी। तो जो हमने वैल्यूज़ ली हैं उसमें टोटल में से हमारे पास ये 4 वैल्यूज़ हम लोग को निकालनी है, बाकी सारी वैल्यूज़ हमारी एक्सेप्टेबल हैं जो इसको सेटिस्फाई करें, क्योंकि बाकी सब में ये छोटा आएगा। तो अब हमारा जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, हमसे ये पूछा था इन्होंने क्या, फाइंड द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ ए। तो ए की सम ऑफ डिजिट निकालना है, ठीक है। तो पहले हम ए निकाल लें कितने हो जाएंगे, अगर ये 4 हट गए तो ए कितने हो जाएंगे, ए है क्या एक्स, ए है मतलब नंबर ऑफ़ सॉल्यूशन, कितने नंबर ऑफ़ सॉल्यूशन एक्स वाई जेड की कितनी वैल्यूज़ आएंगी। तो अब हमें समझ आ रहा है यहाँ पे कितनी वैल्यूज़ आ गई हमारे पास, 0 से 111 तक 112 वैल्यूज़ आ गई। अब इसमें से अपन ये 4 वैल्यूज़ हटा देंगे तो ये अपने पास कितनी वैल्यूज़ आ जाएंगी, 4 वैल्यूज़ हटा देंगे तो 108 ये वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब हम लोग को इन्होंने पूछा था डिजिट का सम कर दें, तो 1 + 0 + 8 डिजिट का जो सम है वो क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन। थैंक यू।